Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra. Welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning। और आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ठीक है, देखिए IMF कैसे आया। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया उसके बाद जितनी भी कंट्रीज़ थी सबकी हालत ख़राब हो गई, डिप्रेशन का टाइम आ गया, सबकी इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही थी। तो एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ आई और उनमें दो चीज़ें निकल के आई उस कॉन्फ्रेंस में। पहला था हमारा IBRD और जो दूसरा है वो है IMF। IBRD को हम वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानते हैं, जो कि सारी कंट्रीज़ को क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, लोन देता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और IMF जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देता है। जैसे कोई कंट्री है उसको अगर ग्रोथ करनी है या डेवलपमेंट करना है तो वो जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास, और कोई कंट्री है जो कि BOP की प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो जाएगा IMF के पास, जिसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन चाहिए। ठीक है, तो IMF आया 1944 में। यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी हैम्पशायर में, यूनाइटेड स्टेट में, तब ये आया। और इसका जो थॉट था बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ IMF वो ये था कि एक ऑर्डरली सिस्टम बनाया जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए, जिसमें ग्लोबल पेमेंट और जो है हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाई जा सके, जो ट्रांजैक्शन वाली प्रॉब्लम हो रही है उसको कम किया जा सके, और जो नीडी कंट्रीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प की जा सके, इसलिए IMF आया। ठीक है, अब देखिए IMF जो है वो एडवाइस करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कि फास्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई जा सके, और क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस को कम किया जा सके, लिविंग स्टैंडर्ड को मजबूत किया जा सके, अच्छा किया जा सके, बढ़ाया जा सके किसी भी कंट्री के मेंबर्स का लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं IMF की, वो हैं 190, जो कि सब साथ में काम करती हैं जिससे कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दी जा सके मेंबर कंट्रीज़ के लोगों को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके अराउंड द वर्ल्ड। जो IMF था वो आया तो 1944 में था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, कमेंस कब हुआ था फॉर्मली, वो था 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, ये आया था, दो लोगों ने इसका आइडिया दिया था। पहले हैं हमारे हैरी डेक्स्टर वाइट और दूसरे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, तो इन दोनों ने आइडिया दिया था IMF का। और देखते हैं IMF के बारे में। ये इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है मेंबर 24 जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कंट्री को और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को। जो इनका स्टाफ है वो 150 कंट्रीज़ से लिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 2700 मेंबर्स हैं इनके स्टाफ में। जो इनका कोटा है SDR का वो है 477 बिलियन। इनके लार्जेस्ट बोरोवर्स कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन, पाकिस्तान। और जो देखिए IMF कुछ पब्लिकेशंस भी निकालता रहता है जो कि है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिजिकल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट्स। तो ये अलग अलग पब्लिकेशंस निकलती रहती हैं जिसमें ये अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ फास्ट फैक्ट हैं अबाउट द IMF, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। अब देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी करंट में है वो है हमारी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि इन्हें अक्टूबर 1 2019 में अपॉइंट किया गया था। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अभी IMF की करंट में गीता गोपीनाथ, जिन्हें 1 अक्टूबर 2018 में अपॉइंट किया गया। ये केरल के चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुकी हैं गीता गोपीनाथ। अब देखिए IMF का कुछ काम है उन्हें देख लेते हैं। पहला है सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब है नज़र रखना किसी चीज़ पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू
In order to maintain stability, prevent crisis in the international monetary system, IMF monitor member country policies as well as national, regional, global economic and financial development through a formal system known as surveillance. देखिए, जो IMF है वो मॉनिटर करता है अपनी कंट्रीज़ की पॉलिसी, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसकी, उन कंट्रीज़ की नेशनल, रीजनल और जो ग्लोबल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ना, उनको देखता है, उनको देखता समझता रहता है और उन पे नज़र रखता है, और एक फॉर्मल सिस्टम बनाया गया है जिसको सर्विलेंस के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? जिससे स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और जो आने वाला क्राइसिस है उनकी मेंबर कंट्रीज़ के लिए उसको कम किया जा सके। जो भी मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनकी मेंबर कंट्री को बीओपी की, उनको दूर की जा सके, जिससे कि वो प्रॉब्लम आए ही ना, उनकी इकोनॉमी अच्छी चलती रहे। ठीक है, अब आईएमएफ जो है वो एडवाइस देता रहता है अपनी मेंबर कंट्री को, पॉलिसीज़ प्रमोट करने में, डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस को कम किया जा सके। अब देखिए, अब एसडीआर के बिना तो आईएमएफ अधूरा है। देखिए, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब सबको लोन देना उन्हीं की करेंसी में ये इम्पॉसिबल टाइप का होता है। तो इसीलिए 1969 में आईएमएफ द्वारा एक एसडीआर बनाया गया जिसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, आईएमएफ का एक कोटा होता है। देखिए, ये कोटा, ठीक है, इस कोटे में क्या होता है कि सारी कंट्री कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, सब कंट्री कंट्रीब्यूट करेंगी और वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगी जैसी उनकी इकोनॉमी होगी। जो जितनी ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगी, वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगी और उस हिसाब से उनके वोटिंग राइट्स होंगे। जिनका ज़्यादा कोटा होगा उनके ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे आईएमएफ में। ठीक है, तो आ जाते हैं एसडीआर में। एसडीआर जो है वो है इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो अपनी एक एसेट बना रहे हैं। ठीक है, जब भी उन्हें आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस एसडीआर उसको मतलब आईएमएफ से लोन ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर। वो करेंसीज में लोन ना दे करके एसडीआर के फॉर्म में मेंबर कंट्रीज़ को लोन देती है। ठीक है, अब देखते हैं एसडीआर क्या है। एसडीआर मनी नहीं है, एसडीआर करेंसी नहीं है। मनी से तो हम चीज़ें खरीद सकते हैं, तो एसडीआर से कोई चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। एसडीआर से लोन लिया जाता है मेंबर कंट्री के द्वारा आईएमएफ से। एसडीआर की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है 5 करेंसी से। पहले 4 ही थी, अब 5 हो गई हैं, यूएस डॉलर, यूरो, यान, येन, पाउंड। ठीक है, तो ये 5 करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज को इंक्लूड किया गया है एसडीआर में। ठीक है, और कोटा मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आईएमएफ के। फर्स्ट इज प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रीज़ के बीच में मॉनेटरी कॉर्पोरेशन लाया जाए। ठीक है, प्रमोट किया जाए। दूसरा है फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड वे में हो और ट्रेड का एक्सपेंशन हो सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जो एक्सचेंज है उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सके, रेट ऑफ एक्सचेंज है उनमें स्टेबिलिटी लाई जा सके, जो उतार चढ़ाव है उसको कम किया जा सके। एक मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट बनाया जा सके जिससे कि प्रॉपर पेमेंट हो सके विद इन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। देखिए, आईएमएफ जो है वो अपनी मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज को फेस कर रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ठीक है, तो ये तो थे सारे हमारे आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन लाना और बैलेंस ग्रोथ करना इंटरनेशनल ट्रेड की, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम को लाना और रिसोर्सेज अवेलेबल कराना टू द मेंबर कंट्रीज़ हु आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़। नाउ गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो आईएमएफ है वो है अकाउंटेबल अपनी मेंबर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के लिए। जो इनकी मेंबर नहीं हैं उनके लिए अकाउंटेबल ये बिल्कुल भी नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें टॉप में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होता है और बाकी एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो कि हर मेंबर कंट्री से लिया गया है, ठीक है, जो कि उन कंट्रीज़ के या तो सेंट्रल बैंक से होगा या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेंबर होगा वो। अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स साल में एक बार मीटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यानी कि जो डे टू डे वर्क करते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा देखा जाता है। इसमें 24 मेंबर हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी में बैठते हैं, जो कि एडवाइस करते हैं IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को किसके बारे में, सुपरविजन, मैनेजमेंट और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, ठीक है, जिससे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन अच्छा चल सके, प्रॉपरली काम कर सके। तो ये तो है इनका स्टाफ। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ IMF आर, फर्स्ट इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी। इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉपरेशन, दूसरा था एक्सचेंज स्टेबिलिटी। उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये फंक्शन है जो कि पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या करते हैं, हर कंट्री की मदद करते हैं कि वो कंट्री अपनी पार वैल्यू को डिसाइड कर सके इन टर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ये तो है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। दूसरा है एलिमिनेटिंग BOP डिसइक्विलिब्रियम, जो हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करता है IMF, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही होती हैं या BOP डिसइक्विलिब्रियम को फेस कर रही हैं, उनकी हेल्प करता है, ठीक है। अब उनकी हेल्प ये कैसे करता है, या तो फॉरेन करेंसीज को सेल कर देगा जिन्हें ज़रूरत है उन कंट्री को, या तो लोन दे देगा, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पार वैल्यू। हाँ ये मैंने पहले ही बता दिया, फिर से बता देती हूँ कि IMF में ज़रूरी होता है हर कंट्री को कि वो अपनी करेंसी की पार वैल्यू को डिक्लेयर करे इन टर्म ऑफ गोल्ड और US डॉलर, या तो गोल्ड में या तो US डॉलर में अपनी करेंसी की पार वैल्यू को बता दे। और इसमें ये भी बताया गया है कि ऑटोनॉमी दी गई है कि वो चेंज भी कर सकता है अपनी पार वैल्यू को एज पर डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन इन द एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। अब देखिए स्टेबलाइज इकोनॉमी, फंक्शन इनका ये है जो भी मेंबर कंट्री हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो सके, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं कि ये एडवाइस करते हैं अपनी मेंबर कंट्री को उनकी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स में, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें, ठीक है, संतुलन स्थापित कर सकें अपनी अर्थव्यवस्था में। फिर है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी IMF तो लोन ही देता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है इसका लोन देना अपनी मेंबर कंट्री को फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। तो कई तरीके के लोन दिए गए हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, जो डिमांड करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बैलेंस बिठाता है IMF, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। IMF इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस करेंसीज अकॉर्डिंग टू द फंड कैन डिक्लेयर अ करेंसी एज स्केर्स करेंसी विच इज़ इन ग्रेट डिमांड। देखिए अगर मान लीजिए किसी करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो IMF उसे स्केयर भी घोषित कर सकता है कि ये करेंसी की कमी हो रही है, ठीक है, और उस करेंसी को इंक्रीज़ भी कर सकता है जब मतलब ज़रूरत हो, तो इंक्रीज सप्लाई भी कर सकता है उस करेंसी की कि जिससे बाकी कंट्रीज़ को उस करेंसी की ज़रूरत हो तो उस करेंसी को ले सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये तो थे सारे फंक्शन, और भी फंक्शन है और भी देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, इनका ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकें। टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ IMF। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर मेंबर कंट्री टू बोरो फ्रॉम IMF। देखिए लिक्विडिटी का मतलब है जब हमें ज़रूरत हो तो वो करेंसी हमारे पास आ जाए, ठीक है, जब ज़रूरत हो तब पैसा मिल जाए, जब फंड मिल जाए, तो ये है लिक्विडिटी। तो एक कोटा होता है, ठीक है, वो कोटा हेल्प करता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर है टेक्निकल असिस्टेंस।
आईएमएफ जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू देयर मेंबर कंट्रीज़। पहला, कैसे अपने स्पेशलिस्ट को की हेल्प देगा मेंबर कंट्री को, एक्सपर्ट की एडवाइस जिससे वो ले सकें। तो आईएमएफ के पास जो भी स्टाफ है उनकी हेल्प प्रोवाइड करेगा अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मोर इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़। देखिए, कुछ एक्सपर्ट बिठाए गए हैं, उन एक्सपर्ट को बोलेगा कि आप मदद करिए इन मेंबर कंट्री की डिज़ाइन करने में पॉलिसीज़, अपनी टैक्सेशन, जैसे हर देश एक टैक्सेशन पॉलिसी निकालता है, फिजिकल पॉलिसी जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके। तो ये एक्सपर्ट हेल्प करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी हर कंट्री डिज़ाइन कर सके अपने अपने देशों में। ठीक है, तो ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब देखिए, रिड्यूसिंग टैरिफ। The fund also aim at reducing tariff and other restriction imposed on international trade by member country। जो देखिए, इंटरनेशनल जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है, तो ये हेल्प करते हैं। ये बोलते हैं कि आप अपने यहाँ का थोड़ा टैरिफ कम कर दीजिए, अपने यहाँ का थोड़ा टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाते हैं वो कम कर दीजिए, जिससे कि इंटरनेशनल विद इन द कंट्रीज़ जो हो रहा है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। आईएमएफ जर्नल वॉच रखता है, 10th फंक्शन है इसका। आईएमएफ इज ऑल्सो कीपिंग ए जर्नल वॉच ऑन द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज फॉलोड बाय द मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर नो फ्लोटिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चार्टर। देखिए, अगर अभी तक आप वीडियो देखें मतलब आपको समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए, पहले लाइक करिए और कमेंट करिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। ठीक है, तो जर्नल वॉच रखता है, जिसे कोई भी मेंबर कंट्री है वो अपने देश में कैसी मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, कैसी फिजिकल पॉलिसी चला रही है, उसको ये देखते हैं। ठीक है, सर्विलेंस जो मैंने बताया था ना, वो ये जर्नल वॉच वाला काम रखते हैं। ठीक है, फिर एडवाइस करते हैं कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो आईएमएफ के बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।